जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा को भारतीय वायुसेना के भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजी से इन विमानों का उत्पादन कर रही है और जल्दी से जल्दी इसे डिलीवर करने का प्रयास कर रही है। और देश भर में इसे आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी रक्षा परियोजनाओं में गिना जाता है। लेकिन अब इसी कार्यक्रम से जुड़ी एक खबर ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एरोस्पेस सप्लायर कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी ने तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए सप्लाई किए गए कुछ पार्ट से संबंधित 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी तरीके से जमा की थी। तो क्या तेजस कार्यक्रम इससे प्रभावित हो सकता है? क्या ये तेजस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा खतरा है? और क्या भारतीय वायुसेना को मिलने वाले विमानों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है? और आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये मामला कैसे पता चला? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मामला इतना बड़ा क्यों है। तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा एक आधुनिक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है और यह भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ भी बनने वाला है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का ऑर्डर 2021 में दिया था और अभी जो रिसेंट ऑर्डर था वो 2025 में आया था 97 जेट्स का, और इनकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए में है। और इन विमानों में आधुनिक एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर हथियार क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स लगाई जा रही हैं। और इसी वजह से इस कार्यक्रम की गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। और आप सब जानते हैं कि एरोस्पेस कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर एक छोटी सी भी लापरवाही बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। अब जानते हैं पूरा मामला ये शुरू कैसे हुआ। रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित कंपनी, जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है, इनके खिलाफ एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। ये कंपनी तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए विभिन्न एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लाई करती थी। एफआईआर के अनुसार मार्च 2022 से नवंबर 2023 के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंपनी को कई ऑर्डर दिए थे। इन ऑर्डर्स के तहत कंपनी को तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए अलग अलग प्रकार के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई करनी थी। सप्लाई करने से पहले हर कंपोनेंट को कई गुणवत्ता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षणों की रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जमा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्ट्स निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आरोप है कि टेक एरो डिवाइसेस ने कुल 199 टेस्ट रिपोर्ट जमा की, जो कथित तौर पर फर्जी थी। ये रिपोर्ट्स एक निरीक्षण कंपनी एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस के नाम से प्रस्तुत की गई थी। दस्तावेजों में यह दिखाया गया था कि संभावित परीक्षण इसी कंपनी द्वारा किए गए। यदि ये आरोप सही साबित होता है तो इसका मतलब होता है कि गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है, जिससे जिन दस्तावेजों के आधार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भरोसा दिलाया गया था कि पार्ट सभी मानकों पर खरे उतरे हैं, वही दस्तावेज संदिग्ध हो सकते हैं। अब एचएएल को शक कैसे हुआ? बेसिकली नवंबर 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने एक ऑडिट किया। ये ऑडिट एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशन के परिसर में किया गया। ऑडिट के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों को कुछ असामान्य बातें दिखाई पड़ी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिन 199 रिपोर्ट्स को एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशन के नाम पर जारी किया गया था, ये वास्तव में उस कंपनी द्वारा जारी ही नहीं की गई थी। और यहीं से एचएएल की चिंताएं बढ़ गईं। एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशन ने क्या कहा, आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लिखित रूप से बताया कि इन रिपोर्टों को उनकी कंपनी ने जारी नहीं किया। उनके नाम का कथित दुरुपयोग किया गया, उनके हस्ताक्षरों और दस्तावेजों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया गया। और यदि ये दावा जांच में सही पाया जाता है तो ये मामला केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस पे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामले का पता चलने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक एरो डिवाइसेस को शो कॉज नोटिस जारी किया। कंपनी से पूछा गया कि इन कथित अनियमितताओं की वजह क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने जवाब दिया और गलती को माफ करने की अपील भी की, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कड़ा कदम उठाते हुए जनवरी 2024 में कंपनी को अपने अनुमोदित सप्लायर्स की सूची से हटा दिया। 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया कंपनी को। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक एरो डिवाइसेस को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि निर्धारित अवधि तक कंपनी एचएएल की परियोजनाओं में सप्लायर के रूप में भाग नहीं ले सकती। इसके अलावा एचएएल ने कंपनी के जो लंबित भुगतान है वो भी रोक दिए हैं, जो यह दिखाता है कि एचएएल इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस मार्क 1 अल्फा विमान सुरक्षित है, क्योंकि मेन मामला तो यही है कि अगर फॉल्टी कंपोनेंट्स आए हैं या फॉल्टी रिपोर्ट्स आई हैं तो क्या इसका प्रभाव तेजस मार्क 1 अल्फा पर पड़ रहा है। क्या भारतीय वायुसेना को मिलने वाले विमानों में कोई समस्या है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिसमें किसी विमान में तकनीकी खराबी पाई गई हो या उसकी उड़ान सुरक्षा प्रभावित हुई हो। मामला मुख्य रूप से दस्तावेजों और टेस्ट रिपोर्टों की प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ है। हालांकि यदि जांच में यह पाया जाता है कि संबंधित पार्ट्स वास्तव में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उन कंपोनेंट्स की अतिरिक्त जांच और सत्यापन करना पड़ सकता है। और इस मामले में हमें कुछ बड़ी सीखें भी मिलती हैं। कई लोग इस खबर को तेजस कार्यक्रम की कमजोरी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की मजबूती के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अनियमितता एचएएल ने स्वयं पकड़ी है। ऑडिट किया गया, जांच शुरू हुई, सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई हुई, कानूनी शिकायत भी दर्ज करी गई। यानी सिस्टम ने संभावित समस्या को पहचान कर उस पर कार्रवाई करी। और किसी बड़े रक्षा कार्यक्रम में हजारों सप्लायर्स और लाखों कंपोनेंट शामिल होते हैं। ऐसे में मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दर्ज की गई यह शिकायत दिखाती है कि रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये मामला अभी जांच के अधीन है और आरोप साबित होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ये संदेश दिया है कि भारत के रक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पर इंतजार है फाइनल रिपोर्ट का। अब तेजस मार्क 1 प्रोग्राम हमारे लिए बहुत बड़ा है। इंडियन एयरफोर्स से जोड़कर इस समय सारी रिपोर्ट्स को देखा जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 2024 से पहले विमान को एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक डिलीवरी पूरी नहीं हुई है तो हर एक छोटी बड़ी घटना भी तेजस से जोड़ दी जाती है। और अभी यहाँ पर क्योंकि मामला सर्टिफिकेशन का है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके खत्म होने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर एचएएल की सतर्कता की तारीफ की जानी चाहिए या फिर जो फ्रॉड कंपनी ने किया उसको देर से पकड़ने के लिए आलोचना की जानी चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।